नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम विनय कुमार है। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि वो कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर की क्या मेमोरी है, कंप्यूटर की डेफिनेशन समझनी थी, कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप होते हैं। हमने ये सब पिछली वीडियो में समझा था। कंप्यूटर कितने टाइप, कंप्यूटर की मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भी कितने टाइप्स होते हैं। हमने पिछली वीडियो में रैम रोम के बारे में समझा था कि रैम कितने टाइप्स की होती है, रैम के क्या क्या प्रकार होते हैं और उस रैम में क्या क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी और अच्छे से आपने उस चीजों को नोट डाउन करा होगा। तो आज की जो वीडियो है वो इसी के पर्पज से, कंप्यूटर के पर्पज से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा शॉर्टकट कीज। क्या है हमारा? शॉर्टकट कीज। और वो भी हमारी है कंट्रोल A to Z तक। ठीक है, कंट्रोल A to Z तक। ये आज का हमारा है टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो आपका टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पिछली वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट थी, उसको उस टॉपिक से भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है शॉर्टकट की, इसको लेकर भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे फिर आपको स्कूल लेवल पे हो, हायर सेकेंडरी लेवल पर हो, या आपको गवर्नमेंट लेवल पर हो, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम के लिए सारे के सारी शॉर्टकट कीज या कुछ शॉर्टकट कीज आपकी कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शॉर्टकट कीज जो हमारी जो है उससे हमारा, अगर आपने सीख ली ना, अब आपने कई चीजें देखी होगी। जिसको नॉर्मल कंप्यूटर चलाना आता है उनको पता है कि कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया हमने, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। सिर्फ दो चार हमें शॉर्टकट कीज पता होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक सभी की सभी शॉर्टकट कीज को कवर करते हुए चलेंगे। और ये सारी शॉर्टकट कीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपने इंस्टीट्यूट, मतलब अपने घर पे रजिस्टर लेके बैठे, अपने नोट्स बनाते हुए चले, सभी शॉर्टकट कीज को लिखते हुए चले। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जो इससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि पिछले जमाने में क्या होता था, शॉर्टकट कीज होती नहीं थी। शॉर्टकट कीज कह सकते हो कि सबको उसका यूज पता नहीं था, या कीबोर्ड जब आया था, कीबोर्ड के आने के बाद जब कीबोर्ड एडवांस हुआ तब जाकर शॉर्टकट कीज बनी। या कह सकते हो कि कंप्यूटर और एडवांस होने के साथ साथ शॉर्टकट कीज का निर्माण होता गया। क्योंकि पिछले जमाने में क्या होता था, जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे, हमारे जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम था वो काफी लो था। क्या था? काफी ज्यादा लो था। तो इसको एडवांस करने के लिए और इसको मतलब उस समय चलाने के लिए कंप्यूटर को काफी सारी कमांड्स यूज करनी पड़ती थी। रन कमांड्स बहुत सारी थी, उसे याद करनी पड़ती थी चलाने के लिए कंप्यूटर को। लेकिन जब कंप्यूटर एडवांस होता गया उसके साथ साथ शॉर्टकट कीज बनती गई हमारी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्टकट कीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपने सारी शॉर्टकट कीज सीख ली ना, मैं कहता हूँ आप कंप्यूटर चलाना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। जहां आपका काम, जो भी ऑफिस लाइन वाले, उनका काम अगर 1 घंटे का है तो उनका काम लगभग आराम से 25 से 30 मिनट का हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, हमारा काम कम हो जाएगा, और मतलब काम तो उतना ही है लेकिन कम टाइम में हमारा काम पूरा होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कंट्रोल A से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं, साथ साथ आपसे लिखते चलना, कंट्रोल प्लस A। इससे क्या होता है, शुरू करते हैं। तो कंट्रोल प्लस A से होता है आपका ऑल सिलेक्ट। अब जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो लिखते हुए चले। ठीक है, कंट्रोल A से होता है आपका ऑल सिलेक्ट। एग्जाम्पल थ्रू अगर मैं बताना चाहूं तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है, मैं किसी पैराग्राफ पे काम कर रहा हूँ, ये पूरा पैराग्राफ है एक डॉक्यूमेंट में, सपोज MS वर्ड में ये कोई पैराग्राफ है, मुझे पूरा कॉपी करना है। इसके 3 तरीके होते हैं। या तो आप अपने माउस से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके माउस को पूरा ड्रैग करें, यहाँ तक पूरा ले जाए कंप्यूटर, मतलब यहाँ पूरा ले जाए पैराग्राफ तक। कंप्यूटर से पूरा, मतलब जो पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा तरीका है उसमें भी सेम ऐसे करना है, माउस यहाँ पे क्लिक करना है, माउस से शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाए रखना है और एरो की का यूज करते हुए अपना जो एरो की होती है उसको यहाँ तक ले आना है, फिर आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। लेकिन इन सबसे भी आसान एक तरीका होता है शॉर्टकट की का, वो है हमारा कंट्रोल A। आपको कुछ नहीं करना, कहीं भी जो है माउस क्लिक नहीं करना, सीधा यहाँ पे अपने स्टार्टिंग में आना है, कहीं भी आप हो, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, कहीं भी हो, कंट्रोल A का प्रेस करिए, ये पूरा जो है ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। आपको कहीं भी इस पूरे पैराग्राफ को एक दूसरे पेज पे या दूसरे डॉक्यूमेंट पे कॉपी पेस्ट करना है, सीधा कंट्रोल A दबाइए, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई?
कंट्रोल ए का ये यूज है। अब बात करते हैं हमारी कंट्रोल प्लस बी के बारे में। अब कंट्रोल प्लस बी है क्या? कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है हमारा बोल्ड टेक्स्ट। क्या होता है हमारा? बोल्ड टेक्स्ट। हमारा ये पूरा पैराग्राफ है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये पूरा पैराग्राफ है हमारा। हमें जो टेक्स्ट है वो काफी हल्का लिखा हुआ है। हम चाहते हैं थोड़ा मोटा मोटा थोड़ा हाईलाइट हो जाए। हमें क्या करना है? सिंपली कंट्रोल बी दबाना, ये पूरा पहले पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाना, ये पूरा जो टेक्स्ट है तो पूरा पैराग्राफ है ये सभी बोल्ड हो जाएगा, यानी पहले के मॉडल थोड़ा डार्क हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? देन बात करते हैं हमारी कंट्रोल प्लस सी के बारे में। अब कंट्रोल प्लस सी का बहुत से लोगों को पता होगा कॉपी। कंट्रोल प्लस सी का हमारा होता है कॉपी। इस जो पूरा पैराग्राफ है मुझे सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन मुझे कॉपी करना नहीं आता। मुझे एक ही तरीका पता है, माउस से राइट क्लिक करके कॉपी करके, लेकिन मुझे शॉर्टकट की पता है। मैंने इसे पूरा सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी दबाना है, आपका ये पूरा पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी हो जाएगा, लेकिन हटेगा नहीं, कॉपी हो जाएगा। फिर आप इसे नेक्स्ट पेज लाके पेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल प्लस डी। अब कंट्रोल प्लस डी, जो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जाता है। कंट्रोल प्लस डी का हमारा होता है फॉन्ट स्टाइल। क्या होता है हमारा? फॉन्ट स्टाइल। अब इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कोई भी, हमें इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लगा, हमारे फॉन्ट है बहुत बेकार है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम चाहते हैं थोड़ा स्टाइलिश बनाना, तो हमें सिंपली क्या करना है? कंट्रोल डी दबा देना। इसमें क्या होगा? हमारा एक फॉन्ट का बॉक्स खुल जाएगा, इसमें काफी सारे फॉन्ट स्टाइल लिखे होंगे। आपको जोन सा भी अच्छा लगे आप उसे ऑल सिलेक्ट करके फॉन्ट स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है मैंने आपको बता दी, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी किसकी है? फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने की। ठीक है, अब देन नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, वो है आपका कंट्रोल प्लस ई के बारे में। अब ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? आपका जो एलाइगन है, क्या कह सकते हो, अपना जो पैराग्राफ है, जो भी टेक्स्ट है, वो आपका आ जाता है सेंटर में। कहां पे आ जाता है? सेंटर में। एक डॉक्यूमेंट्स पे आप काम कर रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पर है, सारे आपके यहाँ लिखे हुए हैं। आप चाहते हो इसको पूरा सेंटर में लाना, इधर भी नहीं, राइट में भी नहीं, लेफ्ट में भी रखना चाहते, आप चाहते हो अपना फिर सेंटर में लाना। आपको क्या करना है? इसको पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि जब आप इसे क्लिक करोगे ना, तो आपका सेंटर है ना, मतलब जो आपकी टेक्स्ट है वो मिडल से दिखना शुरू हो जाएंगे या मिडल पे आ जाएंगे। ठीक है, जो आपको जो भी टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है, वो मिडल पे आ जाएगा। फिर आप अपना जो भी काम है बीच में से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है आपका कंट्रोल प्लस एफ। इतना समझ में आया? चलो, आई होप आप सभी लिख रहे होंगे। अब देन नेक्स्ट जो है कंट्रोल प्लस एफ, दो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ जो है वो है आपका फाइंड टेक्स्ट। फाइंड द टेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? सपोज दैट आपने अपने नाम, या कह सकते हो जैसे कि मेरा नाम है विनय, विनय नाम है मेरा। आपने गलती से कहीं ना कहीं आपने नाम की थोड़ी गलती कर दी, आपको पता है, लेकिन आप ठीक नहीं कर पाए क्योंकि आपको जल्दी जल्दी काम करना है। यहाँ सपोज दैट आपने यहाँ पे लिख दिया विनायक। ठीक है, या विनायक छोड़ो, आपने लास्ट में लिख दिया के, विनाक। आपको पता है लेकिन टेक्स्ट जो पैराग्राफ है बहुत बड़ा है। आपने क्या करना है? सिंपल से कंट्रोल एफ पेस्ट करना है, कंट्रोल एफ प्रेस करना है। उससे क्या होगा? एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन यहीं पे एक ऑप्शन होगा इसमें बॉक्स का। आपको यहाँ पे उसी नाम को सेव कर, मतलब क्या करना है? यहाँ पे दबाना है, यहाँ पे लिखना है। इससे क्या होगा? जो भी आपका नाम गलत है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो भी टेक्स्ट है, जैसे आपने के यहाँ पे लिख दिया विनायक, तो वो आपका आ जाएगा। फिर आप उसे नाम को या आप उसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कहीं हमारी कुछ गलती तो नहीं रह गई। कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं जैसे पार्टिकुलर, एंटरटेनमेंट, ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं, हमारे जब टाइप करते समय हम देखना चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारे इसमें मिस्टेक तो नहीं रह गई। तो हम इसी चीज को चेक करने के लिए, कुछ जो टेक्स्ट को चेक करने के लिए कहीं हमारी मिस्टेक है उसको ठीक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो कि है हमारा कंट्रोल प्लस
जी। अब जी थोड़ा ऐसा ही है, इससे थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अलग है इससे। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अब ये उतना ही है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, आपने कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, आपका कोई वर्ड गलत है। इसमें क्या था, सिर्फ एक टेक्स्ट था, इसमें टेक्स्ट की गलती, इसमें लेकिन पूरे वर्ड की गलती, ठीक है। वर्ड की गलती क्या कह सकते हैं, ऑप्शन है जो भी आपका, उसकी गलती हो गई आपको, तो आप सिंपल सी क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल प्लस जी दबा के, कंट्रोल प्लस जी को दबाने के बाद आप उस पैराग्राफ, उस वर्ड को, उस ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। सेम ऐसा ही एक बॉक्स आएगा, लेकिन जब आप कंट्रोल प्लस एफ दबाते हो उसमें सिर्फ आपका रिप्लेस का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसमें क्या करोगे, आप जब कंट्रोल प्लस जी दबाओगे तो रिप्लेस एंड क्या नाम है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑफ, दोनों ऑप्शन दोनों आएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें इसके दबाने के बाद ये दोनों आएंगे, ठीक है। ऐसा भी होता है कुछ कुछ कंप्यूटर्स में, ठीक है। ये आपको समझ में आया। ऑप्शन को रिप्लेस करने के लिए, जो भी हमारा ऑप्शन जो भी हमने गलत टाइप कर दिया है किसी बड़ी से बड़ी प्रेजेंटेशन में, उसको रिप्लेस करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जी का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल प्लस एच। अब ये भी ऐसे ही है, इसका है फाइंड एंड रिप्लेस। ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन था, लेकिन यह फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। अब इसके बारे में डिफाइन कर देते हैं। देखो ये तीनों अलग अलग है, लगभग लगभग सेम है, लेकिन इनका काम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। अब फाइंड एंड रिप्लेस का क्या है, हमने कोई पैराग्राफ यहाँ पे लिख रखा है, हमने यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिख रखा है, जैसे कि एक कोई शख्स है, उसका नाम अंकित है। अंकित ने अपने हर जगह नाम अंकित लिख रखा है, कुछ कुछ जगह पर नाम अंकित लिख रखा है, लेकिन उसे चेंज करना है। वो नाम अंकित की जगह उसे रखना है ऋतिक या जतिन, कोई भी नाम रखना है, लेकिन उसे उस नाम को चेंज करना है, ठीक है। उस कंटेंट को चेंज करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एच दबाने के बाद एक बॉक्स खुल जाएगा ऐसा ही। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको नाम रिप्लेस करना है, वर्ड कंटेंट जो भी आपको रिप्लेस करना है, वो आप यहाँ पे टाइप करिए, आपको हाईलाइट कर देगा पूरे बॉक्स में कि यहाँ पे आपका नाम अंकित लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम अंकित लिखा है, यहाँ पे अंकित लिखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जाके सिंपल से उस नाम को या कोई भी आप कंटेंट है, कोई भी चीज उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तीनों अलग है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, फाइंड द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपने चुन रखा है उसे फाइंड करने के लिए, मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए, टेक्स्ट को, सिर्फ एक टेक्स्ट को, सिंगल टेक्स्ट को, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, कंट्रोल किसे करने के बाद, जी को करने के बाद, इससे क्या होता है, आपका जो भी ऑप्शन है जो आपको फाइंड करना है उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, आपसे वो गलत हो चुका है, इसको दबाने के बाद आपका वो रिप्लेस हो जाएगा, आप उसे सर्च करने के बाद उसे रिप्लेस कर सकते हैं। देन होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, जो कंट्रोल एच दबाने के साथ होता है। इससे क्या होता है, जो भी आपकी मिस्टेक्स हो चुकी है, या आप अपने जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका पैराग्राफ है, उसमें आपने कुछ नाम्स को या कुछ वर्ड को चेंज करना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबाने के बाद बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करके जो भी आपके सारे नाम होंगे पैराग्राफ में वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। हाईलाइट होने के बाद आप उन सभी नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस आई के बारे में। अब आई है हमारा इटैलिक टेक्स्ट, क्या कह सकते हो, इटैलिक पैराग्राफ। हमारा जो, अब इसके बारे में समझा देता हूं मैं। हमने एक पैराग्राफ लिख लिया, या सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये सीधा लिखा हुआ है, जो भी मैंने एक चीज लिख रखी, जैसे कि मैंने लिख दी यहाँ पे कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे एक चीज लिख दी, वर्ड लिख दिया कंप्यूटर, सीधा लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ थोड़ा टेढ़ा हो जाए, मतलब इटैलिक फॉन्ट में आ जाए। आपने कर्सिव राइटिंग देखी होगी, थोड़ी तिरछी आती हो, तो सिंपल से अगर मैं कंट्रोल प्लस आई करूंगा, ऑल सिलेक्ट करने के बाद, या ऑल सिलेक्ट करने से पहले, टाइप करने से पहले पैराग्राफ, अगर मैं ये टाइप करता हूं तो हमारे जो भी हम लिखेंगे वो तिरछा आ जाएगा, यानी कि इटैलिक फॉर्म में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये शुरुआत की जो कुछ चीजें हैं, मतलब कुछ चीजें नहीं, मतलब कुछ जो शॉर्टकट चीजें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो सबसे ज्यादा क्या करें, इसको नोट डाउन करते हुए चले, ठीक है, समझते हुए चले।
अब देन बात आता है हमारा नेक्स्ट, हमारी आती है कंट्रोल प्लस जे। अब जे से क्या होता है हमारा जस्टिफाई, ठीक है, कंट्रोल प्लस जे से हमारा होता है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई करने के लिए जो भी पैराग्राफ है कुछ जस्टिफाई करना चाहते हैं, उसमें कुछ ढूंढना चाहते हैं या कुछ भी उसे जस्टिफाई करना चाहते हैं पैराग्राफ को, वर्ड को, उसको करने के लिए हमारा ये कंट्रोल प्लस जे यूज होता है। अब देन आते हैं नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस के। अब के हमारा होता है हाइपरलिंक, यहां पे मैं लिख देता हूं, के हमारा होता है हाइपरलिंक के लिए, लिंक लगाने के लिए, कह सकते हो हाइपरलिंक या इंसर्ट लिंक। अब इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो भी सपोज दैट आपने कोई भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, देख लो, तो कोई भी पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है, इसमें कई सारी प्रेजेंटेशन आपने लिखी हुई है वर्ड से, आपको इन सभी के बीच में एक लिंक चाहिए ताकि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन पढ़े वो इस पर क्लिक करो दूसरे पेज पे पहुंच जाए। ये कैसे होगा? तो सिंपल सी है, कंट्रोल प्लस के दबाने के बाद, कंट्रोल प्लस के दबाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसी वहां पे एक हाइपरलिंक लगा सकते हैं ताकि जो सेकंड पेज है जिसपे आप किसी को भेजना चाहते हैं, जो भी वो पढ़े, वो इस पर क्लिक करो सेकंड पेज पर पहुंच जाए। यानी क्या कर सकते हैं, आप दो पेजों को एक ही पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमारी जो है हाइपरलिंक लगाने की शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल प्लस के। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब देन बात करते हैं हम अपने कंट्रोल प्लस, इसके आगे क्या आता है हमारा एल। अब कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है हमारा एलाइगन, जो होता है हमारा एलाइगन लेफ्ट, जो भी हमारा एलाइगन होता है वो होता है लेफ्ट। पिछले जो था हमारा कंट्रोल प्लस, इसमें क्या था, एलाइगन हमारा सेंटर में हो गया था, सेंटर से हमारा काम शुरू हो गया था, या जो भी हमारा टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया था। लेकिन ये जो हमारा टेक्स्ट, ये जो हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल, इसका यूज क्या होता है? इसका सिंपली यूज ये होता है कि आप चाहते हो जो भी आप टेक्स्ट जो लेफ्ट से राइट में काम करना, लेफ्ट से राइट में काम करना, या आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में लाना चाहते हो, या सिंपली से मैं कह सकता हूँ जो भी आप लिखना चाहते हो लेफ्ट से राइट में जाए, लेफ्ट से राइट में जाए। जैसे हम लिखते हैं यहाँ से, नॉर्मल हम कॉपी पेस्ट से लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम लिखने के लिए। तो कंप्यूटर में भी ऐसा चाहते हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कोई भी पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, तो आप चाहते हो अगर कि मैं लेफ्ट से राइट में लिखूं, तो उसके एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। दो तरीके होते हैं, या तो आपका जो एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में यहाँ पे 3 ऑप्शन बने रहते हैं, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, 3 बने रहते हैं। तो ये आपका होता है मिडल के लिए, मतलब सेंटर के लिए, और ये होता है आपका लेफ्ट के लिए। आप इसे दबा सकते हो, तब भी आपका लेफ्ट से राइट में होना शुरू हो जाएगा। आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हो, तब भी आपका अलाइगन लेफ्ट टू राइट शुरू हो जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। जो भी समझाया जा रहा है उसको नोट डाउन जरूर करनी चले, और साथ ही इसकी प्रैक्टिस आपको करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कंट्रोल प्लस, अब क्या आता है कंट्रोल प्लस एम। अब एम से क्या होता है, एम से क्या होता है कि हमारा होता है हैंगिंग इंडेंट। यहां मैं लिख देता हूं हैंगिंग इंडेंट। अब मैं समझाता हूं कि होता क्या है सॉरी हैंगिंग इंडेंट से होता क्या है। सपोज दैट आपने कोई भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे कर देता हूं, कोई भी आप पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है, आप चाहते हो सिर्फ इतने हिस्से को खाली करना, ऊपर की 2 लाइन खाली करना, और यहाँ पे आप कोई इमेज लगाना चाहते हो, कोई यहाँ पे इमेज लगाना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो सिर्फ ऊपर की लाइन का कुछ 4 से 5 फुट हटे, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसका प्रयोग करके कंट्रोल प्लस एन का हैंगिंग इंडेंट उसको हटा सकते हो। ज्यादातर आपने न्यूज़पेपर में देखा, कई सारे जो न्यूज़पेपर है उसमें लिखा पैराग्राफ के बीच में ही इमेज छपी रहती है, आपने देखा भी होगा। तो वो किससे मतलब उसका वो कैसे बनती है, वो इस शॉर्टकट का यूज करके होता है। ठीक है, अब देन आता है आपका कंट्रोल प्लस एन। अब कंट्रोल प्लस एन का होता है हमारा न्यू पेज। क्या होता है हमारा न्यू पेज।
इसका मैं बता देता हूँ। सपोज आप किसी भी उस पर काम कर रहे हो, चाहे आपका फोटोशॉप हो गया, चाहे आपका MS वर्ड हो गया, चाहे आपका MS ऑफिस हो गया, कुछ भी हो गया, आप चाहते हो आपने जो काम करा है वो तो कर लिया आपने से, वो ठीक है, आप चाहते हो न्यू पेज लेना, अब बिल्कुल कोरा पेज आप उसे हटाना चाहते हो, डिलीट भी नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल न्यू पेज लेना चाहते हो, ठीक है। तो अब वो कैसे आएगा? तो सिंपली सी उसकी एक सिंपल सी शॉर्टकट की है, Ctrl+N। क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+N। दो तरीके होते हैं इसके भी, या तो आप कॉर्नर पे कुछ ऑप्शन होते हैं, फाइल, टैब, है ना, अबाउट, ये सब होते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे न्यू पेज, ओपन, ऐसा सब कुछ। न्यू पेज दबाओगे तब भी आपको ओपन हो जाएगा न्यू पेज। अगर आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हो तो Ctrl+N, इसकी शॉर्टकट क्या है, न्यू पेज दे देगी, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसके आगे जो चलते हैं वो आती है हमारा ओ, Ctrl+O से आता है हमारा ओपन, ठीक है। अब ओ आता है, अब ओ का यूज क्या होता है? ओ का तो हमने ओपन लिख दिया, लेकिन इसका सिंपली इसका यूज क्या है? तो जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट सपोज हम फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डिजाइन बना रखा है, कोई भी हमने डिजाइन बना रखा है, ठीक है, जो भी हमने डिजाइन बना रखा है, या हम कुछ चाहते हैं यहाँ पे फोटो ओपन करना, फोटो ओपन करना, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स हम ओपन करना चाहते हैं, तो हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, जैसे हमने वर्ड, MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं उस खाली पेज पे हम अपने डॉक्यूमेंट को लाना, जो भी हमने पहले डॉक्यूमेंट बनाया था, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले जो भी हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जो भी हमने प्रेजेंटेशन, जो भी हमने पैराग्राफ, जो भी हम कुछ हमने तैयार किया था, हम चाहते हैं हम उस खाली पेज पे लाना। तो सिंपल से हम क्या कर सकते हैं, इसके भी 2 तरीके होते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था, आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद, मतलब लेफ्ट क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन खुलते हैं, कई सारे ऑप्शन खुलते हैं, इसमें एक न्यू भी होता है और न्यू के नीचे होता है ओपन। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, तब भी आपका फिर आपके कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि आपको बताता है कि ये सारे आपके डेस्कटॉप है, आपने कहाँ सेव कर रखा है, आप जा सकते हैं, जहाँ भी आपने सेव कर रखा हो फाइल को अपनी, उस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा अपने डॉक्यूमेंट को ढूंढ के यहाँ पे पेज पे ला सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आप इतनी मेहनत नहीं करना, राइट क्लिक मतलब यहाँ पे जाना नहीं चाहते, सीधा Ctrl+O कर सकते हैं आप। Ctrl+O करने के बाद ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट कहाँ पर है आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है। आप सिंपल से आप सर्च भी कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप उस खाली पेज पे ला सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब इतना समझ में आया, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चले तो इसके आगे है Ctrl+P। अब P का यूज क्या होता है? P का यूज होता है प्रिंट पेज। क्या होता है हमारा? P का यूज हमारा होता है प्रिंट पेज। या आपने बहुत जगह देखा होगा, जब भी हम साइबर कैफे पे जाते हैं तो वो हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देता है, हमें जो भी हम PDF चाहिए होते हैं वो प्रिंट करके देता है। वो किसका यूज करता है? Ctrl+P का। लेकिन उसको करने के लिए भी, प्रिंट करने के लिए भी एक वो आता है सॉफ्टवेयर, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, जो भी आप पेज चाहते हो प्रिंट करना वो आप हो सकता है, ठीक है। और उसके लिए भी प्रिंटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो प्रिंट पेज करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P। अब इसी के आगे चलते हैं, तो इसके आगे आता है हमारा Ctrl+Q। क्या आता है हमारा? Ctrl+Q। अब मैं एक मिनट जरा, हाँ, अब Ctrl+Q क्या होता है, चलो बता देते हैं। Ctrl+Q होता है हमारा क्लोज विंडो। क्या होता है हमारा? क्लोज विंडो, क्या कह सकते हो, एंड क्लोज MS ऑफिस, ठीक है। अब Ctrl+Q का और भी यूज होता है, लेकिन जो मेन यूज होता है इसका वो होता है क्लोज विंडो के लिए। आप जो भी विंडो आपने खोल रखी है, जो भी आपने टैब खोल रखा है, आप चाहते हो उसे क्लोज करना, ठीक है। उसको अच्छी तरह क्या कर सकते हो, उसके भी कई सारे तरीके होते हैं। या तो माउस से सीधा क्रॉस दबा दो, माउस से सीधा क्रॉस दबा दो लेफ्ट क्लिक करने के बाद, या आप Alt F4 दबा सकते हो, आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। विंडो D दबा सकते हो, विंडो क्लोज हो जाएगी। लेकिन एक तरीका और है Ctrl+Q, इससे क्या होगा, आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। देन नेक्स्ट है, आप इसका यूज MS ऑफिस में जो होता है, जो हमारा MS Excel है, MS वर्ड है, आप चाहते हो वहां से बाहर निकलना, एग्जिट होना, तो सिंपली क्या कर सकते हो, आप Ctrl+Q को दबा के आप वहां से बाहर जा सकते हो, उस विंडो से बाहर जा सकते हो, उस सॉफ्टवेयर से, उस एप्लीकेशन से बाहर जा सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा Ctrl+V।
आर। अब इसका बता देता हूं जो हमारा है अलाइगन राइट। क्या है हमारा अलाइगन राइट। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हमने तीन चीज, अब हमने दो चीज पहले समझ ली। पहला क्या था हमारा कंट्रोल प्लस से अलाइगन सेंटर। दूसरी चीज हमने क्या समझी, कंट्रोल प्लस एल से हमारा अलाइगन लेफ्ट। अब तीसरी चीज आती है हमारी कंट्रोल प्लस आर, जो कि हमारा है अलाइगन राइट। अब इसमें क्या होता है, आप सपोज एमएस वर्ड पे आप काम कर रहे हो, आप अपने पैराग्राफ लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आप चाहते हो कि जो आपकी लिखावट है वो लेफ्ट से राइट में ना जाके राइट से लेफ्ट आए, यानी कि राइट से लेफ्ट आए। तो अब वो कैसे होगा, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं, या तो ऐसे होता है, या तो ऐसे, या तो ऐसे। आप इस पे क्लिक कर सकते हो। ये होता है राइट के लिए, लेफ्ट के लिए, और ये होता है मिडल के लिए, सेंटर के लिए। ठीक है, या तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए सबसे लास्ट वाले पे, तो आपका क्या होगा, जो भी आप अलाइगन जो भी आप टेक्स्ट करोगे वो राइट टू लेफ्ट आएगा। क्या आएगा आपका, राइट टू लेफ्ट। इसकी शॉर्टकट की भी है करने की, तो वो हमारी क्या है, कंट्रोल प्लस आर। इससे क्या होता है, हमारा जो भी हम अलाइगन चाहते हैं वो हमारा राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका लेकिन यूज बहुत ही कम लोग करते हैं। ठीक है, अब देन बात आते हैं इसके आगे करते हैं हम। इसके आगे आता है हमारा कंट्रोल प्लस एस, जो कि हमारा होता है सेव करने के लिए फाइल को। जो भी आप काम कर रहे हो, इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी आप काम कर रहे हो, किसी भी चीज में काम कर रहे हो, एचटीएमएल पे काम कर रहे हो, एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हो, विनवर्ड पे काम कर रहे हो, फोटोशॉप पे काम कर रहे हो, वो आपने कंप्लीट कर लिया अपना काम। लेकिन अब आपको उसे सेव करना है। अब आपको क्या करना है, उसे सेव करना है। इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला, यहीं पे ऑप्शन में जाके क्या है, न्यू, ओपन, और इसके नीचे होता है आपका सेव। क्या होता है आपका सेव। सेव को करने के, यहाँ सेव दबाने के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट, जो एक ऑप्शन खुल जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहते हो, किस नाम से सेव करना चाहते हो, आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हो, पीएनजी में सेव करना चाहते हो, कुछ भी सेव करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो आप उस पर क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। लेकिन इसकी जो दूसरा तरीका उसका ये है कि कंट्रोल प्लस एस दबाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को कहीं भी सेव कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपका जो फोल्डर हो गया कहीं भी से सेव कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंट्रोल, इसके आगे की कंट्रोल प्लस टी। अब कंट्रोल प्लस टी है क्या, एक सेकंड। अब कंट्रोल प्लस टी क्या है, अब कंट्रोल प्लस टी का भी ऐसे ही है कि जो हैंगिंग इंडेंट की तरह ही है। क्या है आपका हैंगिंग इंडेंट। ये एक सेकंड में देख लेता हूं अगर कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई। जो कंट्रोल प्लस एम था, कंट्रोल प्लस एम था, यहाँ पे पैराग्राफ इंडेंट था। क्या था आपका पैराग्राफ इंडेंट, यहाँ पे आपका हैंगिंग इंडेंट है। तो पैराग्राफ इंडेंट मैंने आपको बता दिया, वही जो आप चाहते हो। आप पैराग्राफ चाहते हो और पैराग्राफ आपने लिख रखा है कोई भी, आप चाहते हो इतने से हिस्से में थोड़ा गैप डालना, उसमें आप अपनी इमेज सेट करना चाहते हो, चाहे वो इस हिस्से में हो चाहे वो इस हिस्से में हो, आप चाहते हो गैप, तो आप कंट्रोल प्लस एम का भी प्रयोग करके थोड़ा गैप ला के अपनी इमेज सेट कर सकते हो। तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम की क्या होती है, पैराग्राफ इंडेंट। लेकिन कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपने पैराग्राफ लिख रखा है, आप चाहते हो उसमें थोड़ा स्पेस देना, थोड़ा स्पेस देना, या आप कह सकते हो पूरी लाइन को छोड़ के नीचे आप चाहते हो करना काम, पूरी लाइन को छोड़ के नीचे आप काम करना चाहते हो, तो हमारा किससे होगा, एक ही हमारी शॉर्टकट की है, वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, बात समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है आपकी कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू। अब यू का क्या है, यू का है आपका अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस यू का हमारा क्या है, अंडरलाइन। सपोज दैट आपने कुछ प्रेजेंटेशन है, आपने कुछ प्रेजेंटेशन है, या आपने ये देखो जो भी आपने टेक्स्ट लिख रखा है, आप उसके नीचे अंडरलाइन चाहते हो। क्या चाहते हो, अंडरलाइन चाहते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है जहां तक आप अंडरलाइन चाहते हो। माउस से कर सकते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, या शिफ्ट के साथ एरो की दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हो। और कंट्रोल प्लस आपको यू दबाना, तो सिंपली से क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
अंडरलाइन। इसका ज्यादातर यूज हम कब करते हैं, जब हम अपना कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो पैराग्राफ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है या कह सकता आप कोई ऐसा नंबर होता है या कोई एड्रेस होता है, उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं बड़े पैराग्राफ में हमें आसानी से मिल जाए, तो हम उसका यूज किस लिए, हम वहां पे इसका यूज करते हैं Ctrl+U का, क्योंकि उसके नीचे फिर क्या हो जाता है, एक वो हाईलाइट बन जाती है, वो अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, अब देन नेक्स्ट बात आती है आपकी इसके आगे, वो है आपका Ctrl+V। एक सेकंड में बार बार चल देता हूं। क्या आता है आपका Ctrl+V। अब V से क्या है आपका पेस्ट, क्या है आपका पेस्ट। पेस्ट आपको ज्यादातर नॉर्मल सबको पता ही होता है कि जो भी आप एक डॉक्यूमेंट कट करा है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट कॉपी करा है या कट करा है, उसको आप चाहते हो पेस्ट करना। क्या चाहते हो अपना पेस्ट करना। उससे क्या होगा कि जब आपने कोई भी या ऑल सिलेक्ट करके कोई भी अपना डॉक्यूमेंट कॉपी कर लिया, आप चाहते हो उसे दूसरे पेज पे ले आना, वो दूसरे पेज पे आएगा कॉपी पेस्ट करना। तो एक तो दो ही तरीके होते हैं इसके लिए, या तो आप सिलेक्ट करके राइट माउस से राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मतलब कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है पैराग्राफ है उसे कॉपी कर लिया, आप चाहते हो दूसरे पेज पे ले आके राइट क्लिक नहीं करना चाहते, कंट्रोल सीधे से Ctrl+V दबाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या है पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसी आप इतना समझ में आ गया आपको। ठीक, और ये बता दूं ये इंपॉर्टेंट भी है, ये जो शॉर्टकट की है Ctrl+V, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये कई सारे एग्जाम में पूछी भी जाती है, वो पूछी भी गई है। ठीक है, पेस्ट करने शॉर्टकट की क्या है Ctrl+V। अब इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे आती है हमारी Ctrl+W। क्या आती है हमारी Ctrl+W। अब ये हमारी क्या होती है, Ctrl+W हमारी होती है क्लोज डॉक्यूमेंट। क्या होती है हमारी क्लोज डॉक्यूमेंट्स। अब इसका यूज क्या है, सपोज दैट जो भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी ऐसे पैराग्राफ है या कोई भी एक फोल्डर है, कोई भी विंडोज पे हम काम कर रहे हो, आप उसे क्लोज करना चाहते हो, उसे आप क्या करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो। सिंपली से क्या कीजिए, Ctrl+W को दबाने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है कि क्लोज विंडो को करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, सिंपली से क्या आप जवाब दोगे Ctrl+W। ठीक है, अब देन नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी आती है Ctrl+X। अब X होती है हमारी कट, X होती है हमारी कट, Ctrl+X से क्या होता है हमारा कट। ठीक है, अब ये चीज क्या होती है कि अब मैं इसके समझाने से पहले थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको। जो कॉपी होते हैं Ctrl+C से, आप भी कोई पैराग्राफ को कॉपी करना चाहते हो तो Ctrl+C ऑल सिलेक्ट करने के बाद या जो भी आपको छोटा सा पैराग्राफ, छोटा वर्ड चाहिए उसे आप कॉपी कर सकते हो Ctrl+C करने के बाद। तो क्या होगा, वो जो पैराग्राफ है, जो भी आपका वर्ड है वो एज इट इज वहीं पे लिखा रहेगा, वो वहां से आपने सपोज ये कॉपी करा तो ये यहीं पे ही रहेगा, जो भी आपका वर्ड है ये यहाँ से हटेगा नहीं। लेकिन अगर आपने सिलेक्ट करने के बाद आप इसे कट करना चाहते हो Ctrl+X के साथ, जो फिर आपका ये हो जाएगा कट, यहाँ से हट जाएगा पूरे करा हुआ जितना जो भी आप कट करना चाहते हो। कॉपी करेंगे तो वो एज इट इज वहीं पे रहेगा, लेकिन आप चाहते हो कट करना, कट करके पेस्ट करना, तो आप इसका यूज कर सकते हो, वो वहां से हट जाएगा दूसरे पेज पे, तो आप इसे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब दे रहा था आपकी सिर्फ दो शॉर्टकट की बचती है, Ctrl+Y और Ctrl+Z। अब इसका बता देता हूं मैं, Ctrl+Y की होती है हमारी यूज टू रेडो और Ctrl+Z की होती है हमारी यूज टू अंडो। क्या होती है हमारी यूज टू अंडो। अब Ctrl+Y के बारे में बात करने से पहले मैं Z के बारे में बात कर लेता हूँ। अब अंडो का मतलब होता क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो जो भी आप डॉक्यूमेंट, जो भी पैराग्राफ है, आपको सिलेक्ट करने के बाद हटाना चाहते हो, आपने सिलेक्ट कर लिया, कट कर लिया, कट नहीं करा आपने, हटाना चाहते हो, सिंपली आप डिलीट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि डिलीट हो गया। कोई भी आप पैराग्राफ है, आपने उसे सिलेक्ट कर लिया, आप चाहते हो हटाना, इतने हिस्से को हटाना, तो आप क्या कर सकते हो, Ctrl+Z का प्रयोग करके अंडो कर सकते हो, उस तरीके से हटा सकते हो। लेकिन अब इतना ये तो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब इसका क्या है, यूज टू रेडो। अब जो भी आपने हटाया है ना, जो भी आपने हटाया है उसको ये वापस ला लेता है। सपोज दैट आपने
कोई भी एक नाम लिख रखा है, कोई भी एक पैराग्राफ लिख रखा है, आपने उसे हटाया, अब आप चाहते हो वापस लाना, तो आप सिंपली उसका क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस वाई करके जो आपका रेड हो, जो भी आपका पैराग्राफ है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी थी हमारी क्या शॉर्टकट कीज, जो कि आपका याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से रिविजन कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस ए क्या होती है हमारी, ऑल सिलेक्ट। तो जो हम पूरा पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किससे होगा वो, हमारा ऑल सिलेक्ट से, मतलब कंट्रोल प्लस ए से। अब नेक्स्ट आती है कंट्रोल प्लस बी। अब बी क्या होती है हमारी, बोल्ड करने के लिए। जो भी हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा कम हाईलाइट है, मतलब कम थोड़ा हल्का लिखा हुआ है, हम चाहते हैं उसे डार्क करना ताकि हमें थोड़ा अच्छा दिखे। तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी का यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, पूरे टेक्स्ट को, पैराग्राफ को बोल्ड कर सकते हैं। देन आता है आपका कंट्रोल प्लस सी। अब कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, जो भी आपका पैराग्राफ है आप उसे कट करना, कॉपी करना चाहते हो, कॉपी करके दूसरे पेज पे उसे पेस्ट करना चाहते हो और दूसरे पेज में उसे पहुंचाना चाहते हो, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, उस पैराग्राफ को ऑल सिलेक्ट करने के बाद या जहां तक भी आपको चाहिए उस पैराग्राफ में, उसे कॉपी करने के बाद, माउस से कॉपी करने के बाद आप उसे दूसरे पेज पे मतलब कर सकते हो उसे पेस्ट। उसकी शॉर्टकट की क्या है कॉपी करने की, कंट्रोल प्लस सी। अब बात आ जाते हैं कंट्रोल प्लस क्या आपकी डी। अब डी क्या है हमारा, है आपका डी फॉन्ट स्टाइल, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है, सपोज दैट आपने कोई भी जो भी आपका एक फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल है, वो आपको अच्छा लगा, आप चाहते हो अपनी प्रेजेंटेशन में उसको अच्छा दिखाना, सामने वाले को, कि सामने वाले को अच्छा लगे मेरी प्रेजेंटेशन या जो भी मेरा पैराग्राफ है वो पढ़े, मेरा लेटर जो भी अच्छा लगे। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो भी आप फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करना चाहते हो, आपको नहीं पता कैसे होता है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कैसे बदलते हैं, सिंपली आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस डी दबाने के बाद एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें कई सारे आपके क्या होंगे, फॉन्ट के ऑप्शन खुले होंगे, मतलब बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल होंगे। जो भी आपको फॉन्ट पसंद हो आप उसे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके आप अपनी प्रेजेंटेशन जो भी आपका पैराग्राफ है वो लिखना शुरू कर सकते हो। देन आता है आपका कंट्रोल प्लस ई। अब कंट्रोल प्लस ई क्या है, अब हमारा कंट्रोल प्लस ई है हमारा एलाइगेंट सेंटर। हम जो भी हम काम करना चाहते हैं सेंटर से करना चाहते हैं शुरू, या जो भी अपना एलाइगन है वो सेंटर पे लाना चाहते हैं। हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, वर्ड लिख दिए, हम चाहते हो सेंटर में आ जाए। ठीक है, हम जो भी चाहते हैं अपना काम जो लिख रखा है हमने यहाँ पे लिखा हुआ, हम चाहते हो यहाँ पे आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई का यूज कर सकते हैं ताकि हमारा क्या आ जाए, बीच मतलब मिडल में आ जाए। अब देन आता है कंट्रोल प्लस एफ। अब फाइंड द टेक्स्ट, इसका क्या होता है, फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ की क्या फॉर्मेट होती है, फाइंड द टेक्स्ट। अब सॉरी, अब कंट्रोल प्लस एफ का क्या होता है, फाइंड द टेक्स्ट। जो भी आपने सपोज दैट आपको कोई नाम के कुछ वर्ड चेंज करना है, सामने सिर्फ एक स्पेलिंग मतलब एक कुछ टेक्स्ट चेंज करना है, आप क्या कर सकते हो, आपको पता नहीं इतनी बड़े पैराग्राफ में आपको वर्ड कहाँ मिलेगा, मिल तो जाएगा लेकिन उसमें क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एफ को प्रेस करने के बाद, एक बॉक्स खुल जाएगा, उस बॉक्स पे आप क्लिक कर सकते हो जहां जहां आपको नाम चाहिए, मतलब जहां जहां आपको वर्ड चाहिए। सपोज दैट हमें सर्च करना है के सर्च करना है, तो जब आप बॉक्स पे क्लिक करोगे ना के, तो आपको हर जगह दिखा देगा कि कहाँ लिखा है। ठीक है, आप उसे फिर उसे चेंज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। ठीक है, अब देन आता है आपका कंट्रोल प्लस जी। अब जी क्या होता है, हमारा फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस देन आता है हमारा कंट्रोल प्लस एच, जो कि हमारे होते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। हमें कोई भी एक नाम है, हम उसे रिप्लेस करना है, जो भी एक वर्ड है, जो हमारा कंटेंट है उसे हमें रिप्लेस करना है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एच को दबाने के बाद हम उस कंटेंट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं जहां जहां वो नाम लिखा हुआ है। यहाँ भी एक बॉक्स खुलता है, हम उस बॉक्स पे नाम टाइप करते हैं, फिर जहां जहां नाम लिखा रहता है वो नाम वहां पे आ जाता है। ठीक है, हम उसे फिर क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपको कंट्रोल प्लस आई। अब आई क्या होता है, जो कि मैंने पैराग्राफ लिख रखा है वो सीधा लिखा हुआ है, बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, हम चाहे थोड़ा इटैलिक स्टाइल में आए वो, यानी कि थोड़ा तिरछा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे उसे सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आई, तो हमारा जो टेक्स्ट है, जो पूरा पैराग्राफ है वो इटैलिक बन जाएगा। जो हमारा वर्क है, जो हमारी पैराग्राफ है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देन आता है कंट्रोल प्लस जे, जो कि हमारा होता है जस्टिफाई के लिए, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। अब देन आता है हमारा कंट्रोल प्लस के। अब के हमारा किस लिए होता है, के हमारा होता है हाइपरलिंक के लिए। आपने जो भी पैराग्राफ लिख रखा है, जो भी अपने पैराग्राफ लिख रखा है
आप चाहते हो उसके बीच में एक लिंक चाहते हो, लिंक का मतलब कह सकते हो आप दूसरे पेज को इसमें कनेक्ट करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो आप उसको हटाने के बाद वहां पे Ctrl+K का इस्तेमाल करने के बाद आप वहां पे हाइपर लिंक लगा सकते हो। इससे क्या होगा, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट पढ़ेगा वो उस पर क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे जा सकता है, दूसरा पेज भी पढ़ सकता है। ठीक है, इतनी समझ में आई। अब देना था Ctrl+L। अब Ctrl+L का मतलब क्या होता है, एल आपका अलाइगन लेफ्ट, ठीक है, अलाइगन जो आपका है वो पूरा का पूरा लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू होगा। तो अब देन नेक्स्ट आता है हमारा Ctrl+M। अब M से क्या होता है, हमारा जो हमारा पैराग्राफ इंडेंट होता है, हम कोई भी पैराग्राफ है हमने लिख रखा है, हम उसके शुरू में थोड़ा गैप चाहते हैं, उसे हटा के हम वहाँ पे इमेज लगाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसे हटाने के बाद हम वहाँ पे Ctrl+M का प्रयोग कर सकते हैं ताकि जो हमारा स्पेस उसमें आ जाए। अब देन आता है Ctrl+ हमारा आता है Ctrl+N, जो कि हमारा क्या होता है, न्यू पेज के लिए। हम जो भी काम कर रहे हैं, काम हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार करना है। हम दूसरे डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हम दो तरीके होते हैं। यहाँ तो सीधा पहले तो माउस से हम जो भी हमारा नॉर्मल तरीका होता है कि कंप्यूटर के लिए, मतलब जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है माउस से क्लिक करने, माउस से राइट लेफ्ट क्लिक करने के बाद न्यू पेज कर सकते हैं हम। लेकिन दूसरा जो तरीका होता है शॉर्टकट की का, वो हमारा होता है Ctrl+N, जिससे हमारा न्यू पेज ओपन हो जाता है। अब देन आता है Ctrl+O। अब O क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा ओपन डॉक्यूमेंट के लिए। ओपन क्या होता है, हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा खाली पेज है, हमने न्यू पेज ले लिया, अब हम उस पर चाहते हैं, हमने पिछला जो काम करा है वो लाना चाहते हैं इस पे, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली Ctrl+O का प्रेस करके हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, और जो भी हमने डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं उस पर क्लिक करने के बाद हमारा आ जाएगा। अब देना था वो प्रिंट पेज। अब प्रिंट का पेज क्या होता है, जो भी हमारी पीडीएफ है हमारी, उसे हम प्रिंट कर सकते हैं, हम ब्लैक एंड व्हाइट जो भी चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+Q क्लोज डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है क्लोज हो जाएगा। Ctrl+R जो भी आपका अलाइनमेंट है वो राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका अलाइनमेंट है या तो राइट में हो जाएगा, ठीक है पूरा। सेव, Ctrl+S से क्या होता है हमारा सेव होता है, डॉक्यूमेंट सेव होती है। T से हमारा हैंगिंग टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट है जो पैराग्राफ है उसके बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, या कह सकते हो ऊपर की लाइन को छोड़ने के बाद नीचे लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। Ctrl+U जो भी आप टेक्स्ट चाहते हो उसके बीच में अंडरलाइन करना चाहते हो आप कोई भी टॉपिक को, तो बीच में उसका किससे होगा, Ctrl+U से। Ctrl+V क्या है हमारा, पेस्ट करने के लिए। हमने कॉपी कर तो लिया लेकिन हमें पेस्ट करना है, तो हम सिंपली Ctrl+V का पेस्ट कर Ctrl+V का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब Ctrl+W। अब Ctrl+W क्या है, हमारी क्लोज विंडो, जो भी विंडो है हमारी क्लोज कर सकते हो उसे। X का मतलब क्या होता है, वो वाली X नहीं, वाली X। Ctrl+X का मतलब क्या होता है, कट हमारा क्या होता है, सॉरी कट। अब होता क्या है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट चाहते हैं उसे कट करना चाहते हैं, जो कि पैराग्राफ है या थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कट करना चाहते हैं, गलत नहीं सही लिखा हुआ है, हम चाहते हैं दूसरे पेज में से लाना, तो हम कॉपी का प्रयोग ना करके यहाँ से हट जाएगा, लेकिन वो यहाँ से हटने के बाद दूसरे पेज पे आप उसे लेके जा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। देन आपका यूज टू रेडो, रेडो से पहले आता है हमारा यूज टू आपका अंडो। अंडो का मतलब क्या होता है, कोई भी आप डॉक्यूमेंट है, पैराग्राफ है, उसे आपने डिलीट कर दिया है, डिलीट करने के बाद आप उसे दोबारा चाहते हो, मतलब देखो डिलीट कैसे होता है, Ctrl+Z से अंडो हो जाता है, लेकिन अब चाहते हो उसे दोबारा वापस लाना, तो Ctrl+Y से आप उसे वापस ला सकते हो, ठीक है। तो आज का ये था हमारा शॉर्टकट कीज का सेशन। तो आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे समझा होगा और आपने इस जो नोट्स है वो अच्छे से बनाए होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको 2 बार क्लियर कर दिया है। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप इसमें पूछना चाहते हो, इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो शॉर्टकट कीज चाहिए, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपने अच्छे समझा होगा, अच्छे से लिखा होगा, और आशा करता हूँ कि इसी तरीके वीडियो देखने के लिए आप धनमंथन, आप हमारे जो धनमंथन चैनल है हमारा और आपका, उसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।